नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की धरती पर बसा हुआ एक खुशहाल गांव था सुल्तानपुर। खेतों में हरियाली थी, हवाओं में मिट्टी की खुशबू थी और गांव के बीचों बीच एक पुरानी मगर रुतबेदार हवेली खड़ी थी। यही हवेली थी चौधरी हरिराम की। चौधरी हरिराम, जिन्हें पूरा इलाका चौधरी हरिया के नाम से जानता था, अपने समय के बड़े सम्मानित आदमी थे। उनकी मूंछें सफेद हो चुकी थीं, लेकिन आंखों में आज भी वही तेज था और आवाज में वही हुक्म। गांव में कोई झगड़ा हो या पंचायत, चौधरी हरिया की बात आखिरी मानी जाती थी। चौधरी हरिया के 3 बेटे, लेकिन तीनों की सोच और राह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। सबसे बड़ा बेटा था शमशेर, नाम जैसा ही स्वभाव, तेज, अकड़ वाला और ताकत का घमंडी। उसका दिन अखाड़े में बीतता था। दंड, बैठक, मूंछों पर ताव और शरीर पर घमंड। खेती को वह नीची निगाह से देखता था। उसका सपना था पैसा, रुतबा और शहर की चमक। दूसरा बेटा था करमचंद। वह दिमाग का तेज था, लेकिन दिल का नहीं। उसे हल चलाने से ज्यादा भाव तौलने में मजा आता था। वह मानता था कि खेतों में सिर्फ पसीना है, असली कमाई तो शहर की दुकानदारी में है। तीसरा और सबसे छोटा बेटा था रामफल, सीधा सादा, कम बोलने वाला, मिट्टी से जुड़ा हुआ। गांव वाले कभी प्यार से, कभी मजाक में उसे भोला जाट कह देते थे। रामफल को न पैसों का लालच था, न पद का। उसके लिए खेत की मिट्टी ही सब कुछ थी। रामफल रोज सूरज निकलने से पहले उठता, बैलों से बातें करता और दिन भर खेत में मेहनत करता। उसके हाथों में छाले थे, लेकिन चेहरे पर सुकून था। समय बीतता गया। चौधरी हरिराम बूढ़े होने लगे। एक शाम वह अपनी बैठक में हुक्का पी रहे थे, तभी शमशेर और करमचंद आ पहुंचे। शमशेर ने सीधा कहा, बापू, अब हमसे यह साझेदारी नहीं निभती। मैं शहर जाकर नाम कमाना चाहता हूँ। मुझे मेरे हिस्से की नकद रकम चाहिए। करमचंद भी पीछे नहीं रहा। हाँ बापू, खेती में अब कुछ नहीं रखा, मैं दुकान खोलूंगा। मुझे घर के जेवर और पूंजी में से हिस्सा चाहिए। चौधरी हरिया का दिल बैठ गया। उन्होंने रामफल की ओर देखा, जो कोने में चुपचाप अपने लठ पर तेल लगा रहा था। रामफल ने सिर झुकाकर कहा, बापू, बड़े भाई ठीक कह रहे हैं। अगर इनका मन यहाँ नहीं लगता तो जबरदस्ती क्या, आप इनको इनका हिस्सा दे दो। बंटवारा हुआ। शमशेर को नकद पैसा मिला, करमचंद को जेवर और अनाज, और रामफल को मिली गांव के बाहर की काली, पत्थरीली, बंजर जमीन। गांव वाले फुसफुसाने लगे। यह सरासर अन्याय था, लेकिन रामफल चुप रहा। उसने बस इतना कहा, मेरे हाथ पैर सलामत हैं, पत्थर का सीना चीरकर भी अनाज उगा लूंगा। शमशेर शहर चला गया। करमचंद कस्बे की ओर निकल गया। रामफल अपने बूढ़े माँ बाप और उस बंजर जमीन के साथ गांव में रह गया। गांव की सीमा पर एक पुराना पीपल का पेड़ था। उस पर एक भूत अपने चेलों के साथ रहता था। भूतों की नजर हमेशा टूटे हुए परिवारों पर रहती थी। जब परिवार टूटा तो भूतों ने मौका देख लिया। एक भूत, जिसका नाम था खटपट, रामफल के पीछे लगा दिया गया। अगली सुबह रामफल खेत पहुंचा। जमीन लोहे जैसी सख्त थी। पत्थर, कांटे और झाड़ियां हर तरफ थीं। गांव वाले दूर खड़े हंस रहे थे। देखो, पत्थरों में अनाज उगाने चला है। रामफल ने आसमान की तरफ देखा, धरती को माथा टेका और काम में जुट गया। खटपट भूत ने उसकी राह में बाधाएं डालनी शुरू की। कभी पेट दर्द, कभी हल रोक दिया, कभी कांटों की झाड़ी। लेकिन रामफल रुका नहीं। दर्द सहा, पसीना बहाया और मेहनत करता रहा। आखिर एक दिन रामफल ने भूत को पकड़ लिया। लटके 2-3 बार पड़े और भूत की अकड़ निकल गई। रामफल बोला, अब तू मेरी जमीन में काम करेगा। जब तक फसल नहीं उगेगी तू मेरा मजदूर रहेगा। भूत मजबूर हो गया। उसने पत्थर हटाए, झाड़ियां उखाड़ी, खेत जोता और पानी तक पहुंचाया। वही काली बंजर जमीन कुछ ही समय में उपजाऊ बन गई। फसल ऐसी हुई कि पूरे इलाके में चर्चा हो गई। रामफल अमीर हो गया, लेकिन घमंडी नहीं। उसने घर बनवाया, गांव में प्याऊ लगवाई और माता पिता की सेवा करता रहा। इधर शहर में शमशेर और करमचंद लालच में फंसकर बर्बाद हो गए। पैसा खत्म, इज्जत खत्म। आखिरकार दोनों भूखे प्यासे गांव लौटे। रामफल ने उन्हें देखकर गले लगा लिया। न ताने दिए, न अपमान किया। रामफल बोला, भाई, गलती इंसान से होती है, घर वही है जहां अपनापन हो। फिर रामफल ने सारी कहानी सुनाई कि कैसे मेहनत ने भूत को भी गुलाम बना लिया। दोस्तों, यह कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जमीन कभी धोखा नहीं देती, मेहनत कभी खाली नहीं जाती और सच्चा इंसान किस्मत को भी अपने लट से सीधा कर देता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें।